नमस्कार सभी को। आज हम आप लोगों के सामने लाभ और हानि का प्रकरण लेकर आए हुए हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और ऋण क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होती है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बड़े आराम से आप इसके सवाल को लगा लेंगे अगर ये आपके पास फार्मूले होंगे। एक यहाँ आप और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि प्रतिशत लाभ दिया है और पूछ रहा हो वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया रहे, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 धन प्रतिशत लाभ बटे 100 और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। तो इससे जो है कि आप प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि अगर दिया रहे तो उस सवाल को आप लगा सकते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपके सामने। मान लीजिए किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद करके और 500 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? लाभ निकालने के लिए आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, एक क्रय मूल्य है 400, विक्रय मूल्य है 500, तो लाभ कितना होगा? लाभ को निकाल लेंगे हम। लाभ बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब इसमें मान रख दीजिए सबका। विक्रय मूल्य हमारा है रुपया 500 और क्रय मूल्य है रुपया 400। तो कुल मिलाकर 500 में 400 रुपए घटाएंगे तो 100 रुपए का लाभ होगा। और प्रतिशत लाभ कितना होगा? अगर कोई पूछे कि प्रतिशत लाभ, तो इस फार्मूले में इसका मान रखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य से ही किया जाता है। तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 100 रुपया, उसमें फिर 100 गुणा करेंगे और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 400 रुपया। तो ये शून्य शून्य से कट जाएगा। 100 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 25% का लाभ होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अच्छे से समझिए, बात कह रहे हैं कि कोई वस्तु है जिसे 360 रुपए में अगर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बिल्कुल यही ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रतिशत हानि यहां दी है, प्रतिशत हानि यहां पे देखिए है। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और यहां पे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। प्रतिशत हानि फार्मूला रखिए। 360 में वस्तु को बेचे हैं तो क्या होगा? 360 यहां 100 बटे 100 ऋण 10, तो हो जाएगा 360 गुणे 100 बटे 90। आप इसमें 100 काटिए, 90 से इसमें भाग देंगे तो 40 बार जाएगा। 40 गुणे 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा रुपया 400। तो 360 में अगर वस्तु को बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। तो आप 400 का 10% निकालेंगे तो आएगा 40
और 400 में 40 घटाएंगे 360 आ जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा इससे। अगर कोई पूछता है, मान लीजिए इसी सवाल में कहा कि एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब इसको 10% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, तो यहां से आप पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य यहां आ गया। अब इस फार्मूले में उसका मान रखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन गुणे 100 धन लाभ बटे 100। तो इस फार्मूले में इसका मान रखेंगे तो आराम से सवाल आपका आ जाए। एक बार से फिर आप लोग समझ लीजिए इस बात को। मैंने कहा कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे और क्रय मूल्य 400 आ गया। अगर मान लीजिए यही सवाल को दूसरे ढंग से पूछे कि एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु को हमें कितने में बेचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लिया आपने यहां से फार्मूले से। इसके बाद जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो उस ऊपर वाले फार्मूले को रखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 धन लाभ प्रतिशत और बटे 100। तो क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य आपका निकला है 400 रुपए, 400 और यहां पे 100 धन 10 और बटे 100। तो हो जाएगा आपका 400 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 2 शून्य से कट जाएंगे, 11 चौक 44, मतलब आपका आ जाएगा 440 रुपए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 440। तो इस प्रकार लाभ और हानि के जो सवाल हैं आप आराम से करते चले जाएंगे। हम यह मानकर कर रहे हैं, बेसिक आपका ले रहे हैं कि आपको भी लाभ हानि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं आता है। इससे और कठिन सवाल जो होंगे वो उसको हम और आगे अपने आने वाले वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे और वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आप उस प्रश्न को कैसे कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपको लाभ और हानि के कुछ अच्छे प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।